Good evening students. Today we will read in prokaryotic cells and its structures. First of all मैं prokaryotic cells के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शंस रीड करवाऊँगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट तो होता है बट न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर सर्कुलर टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है बिल्कुल सिंपल टाइप की सेल होती है, सिंगल होती है। और इसके कुछ एक एग्जांपल भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये इसके एग्जांपल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पॉसिबिलिटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की होती है, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। देन वी विल रीड इन इंट्रोडक्शंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, स्मॉल एंड सिंगल सेल्ड, यानी ये सिंपल टाइप की होती है, स्मॉल टाइप की होती है और बिल्कुल सिंगल सेल्ड होती है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। लेकिन ए न्यूक्लियस एंड इट हैव न्यूक्लियोइड रीजन्स, यानी न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट हैव सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट्स एंड जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन्स थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। देन स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हम देखते हैं बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप होती है। क्या होती है? प्रिमिटिव टाइप होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद जो सेल वॉल के नीचे की जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और ये एम्बेडेड किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एम्बेडेड होती है ये। देन दूसरी साइड देखें तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? पिलाई बोलते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलाई। ये प्रोटीनियस होती है। देन साइड में प्लाज्मिड होता है, ये एक टाइप का वेक्टर है बच्चों। उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जैसे कि मतलब पूरी सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट्स होता है। ये बिल्कुल लिक्विड टाइप में होता है, या साइटोप्लाज्म हमारा फ्लेक्सिबल्स भी हो सकता है। इसके अंदर एक मतलब ये क्या होता है? जैसे लिक्विड टाइप होता है। देन न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड रीजन्स के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, जो हमारा क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल्स का काम करता है। ये जेनेटिक मटेरियल्स हमारा कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम्स टाइप का होता है। देन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला क्या करता है? लोकोमोशंस का काम करता है। सेल को क्या करवाता है? लोकेट करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। देन साइड में हमारा क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होता है? ये हमारे स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, या फिर हमारे राउंड भी होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं ये जैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाते हैं। या फिर ये हमारा डीएनए और जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसको ट्रांसफ़र करने का काम भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब पर ज़रूर करना।